शिवसेना यूबीटी के रुकने पार्लियामेंट संजय राउत ने कहा कि पाकिस्तान को जंगबंदी का क्रेडिट मिलना हिंदुस्तान और वजीर-ए-आजम मोदी के लिए शर्मनाक है। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान अमेरिका ईरान जंग में अपने किरदार को वाज़ेह नहीं कर सका। संजय राउत ने कहा कि हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क को आलमी मामलात में ज्यादा फ़आल किरदार अदा करना चाहिए था। सीज फायर का श्रेय मिल रहा है पाकिस्तान को। ये भारत के लिए और प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत ही एम्बैरसिंग बात है। ये एक पाकिस्तान जिसे हम कंगाल देश कहते हैं, हमेशा मोदी जी, विदेश मंत्री जयशंकर जी, जब पाकिस्तान की मध्यस्थता की बात आ गई तो यही हमारे विदेश मंत्री जयशंकर कहा था, ये दलाल राष्ट्र है, हम दलाली नहीं करते। अच्छी बात है, अब दलाली नहीं करते, लेकिन इतना बड़ा देश है, आप अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं कर पाए इस युद्ध में। लेकिन वही दलाल राष्ट्र को प्रेसिडेंट ट्रंप बोलता है थैंक यू पाकिस्तान। क्यों? पाकिस्तान की मध्यस्थता हो रही है इस युद्ध में, जिस युद्ध से पूरा विश्व सदमे में आए। तो आप इस्लामाबाद में शांति वार्ता चलेगी और जागतिक वर्ल्ड मैप पर पाकिस्तान को महत्व मिलेगा, इस्लामाबाद को महत्व मिलेगा। जिस इस्लामाबाद पर आप ऑपरेशन सिंदूर में अपना झंडा फहराने वाले थे ना, क्या हो गया मिस्टर जयशंकर, बताइए। मोदी जी आप कहाँ है? ये मोदी जी केरल, असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में प्रचार में घूम रहे। उनको ये उसका महत्व है कि प्रचार करना है हमारे पार्टी के लिए और अपने राजनीतिक विरोधियों के ऊपर क्रिटिसाइज करना है। लेकिन महाविश्व गुरु को ये पता नहीं कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए आभार और थैंक्स कहा है, इजराइल ने थैंक्स कहा है, ईरान ने भी थैंक्स कहा है। तीनों देश के प्रमुख अब बैठेंगे इस्लामाबाद में और इस्लामाबाद की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसके लिए नरेंद्र मोदी। शिवसेना के तर्जुमान संजय निरुपम ने मगरबी बंगाल में वोटर लिस्ट के मसाइल पर तशवीश का इजहार किया है। संजय निरुपम ने कहा कि मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी की हुकूमत ने एसआईआर के मामले में जो रुकावट पैदा की है, उसकी वजह से आज इस मामले में रुकावट पैदा हुई है। इन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की वजह से मगरबी बंगाल के वोटर्स को नुकसान पहुंच रहा है। संजय निरुपम ने कहा कि आसाम इंतखाबात में बीजेपी की जीत यकीनी है। उन्होंने केरला इंतखाबात से मुताल्लिक कहा कि यहाँ बीजेपी तीसरी बड़ी ताकत के तौर पर तेजी से उभर रही है। पश्चिम बंगाल की सरकार, ममता बनर्जी जी की सरकार ने लगातार चुनाव आयोग द्वारा जो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई थी उसमें टांग अड़ाने की कोशिश की। उसका नतीजा ये हो गया कि अब मतदान का दिन इतना करीब आ गया है और अभी भी जो एसआईआर की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। लाखों लाख वोटरों की संख्या अभी भी एसआईआर के तहत पेंडिंग है, यानी उनके नाम हटा दिए गए हैं और उनके पास जो क्लेम करने के लिए, अपील करने के लिए जो वक्त था, वो वक्त वह हाथ से निकलता जा रहा है। तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल की सरकार को चुनाव आयोग को सपोर्ट करना चाहिए था, सहयोग करना चाहिए था, ताकि समय रहते एसआईआर की पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाए। दूसरी बात, जिन लोगों के नाम एसआईआर के तहत निकाले गए हैं उनको एक पूरा वक्त मिलना चाहिए था, लेकिन राज्य सरकार के असहयोग के कारण एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई और अपील करने की भी प्रक्रिया शुरू हुई। इस पर सुप्रीम कोर्ट में भी ये पूरा प्रकरण गया। ममता दीदी खुद वहां पर सुप्रीम कोर्ट में बतौर वकील उपस्थित हुई, लेकिन अंततः जो नुकसान हो रहा है वो वोटर का हो रहा है। अंततः जो एक सही वोटर है, अगर एक भी वोटर वोट देने से वंचित रह गया तो निश्चित तौर पर इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार होगा तो ममता दीदी जिम्मेदार होंगी और उनको अमेरिका ईरान के दरमियान 2 हफ्ते की जंगबंदी पर रजामंदी पर शिवसेना लीडर शायना इंसी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की एक खासियत यही रही है कि उन्होंने हर मुल्क के साथ स्ट्रैटेजिक तौर पर अच्छे ताल्लुकात को यकीनी बनाया है। उन्होंने कहा कि चाहे वो इसराइल हो, ईरान हो या दूसरे खलीजी ममालिक हो या अमेरिका हो, हर एक के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाए रखा। शिवसेना लीडर ने कहा कि इसके लिए हम वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा करते हैं। जी की एक विशेषता रही है कि उन्होंने स्ट्रेटेजिकली देखा कि हर देश के साथ अच्छे रिश्ते, इजराइल हो, ईरान हो, अन्य गल्फ कंट्रीज या यूएस। ये सीज फायर में एक चीज स्पष्ट होता है कि भारत जो सबसे लार्जेस्ट इंपोर्टर है, ऑयल
हाँ, हमारे आरबीआई के इन्फ्लेशन भी कम हुआ है, 3 सेंसेक्स बढ़ा है, और आप देखें में कि लोअर ऑयल, हायर इक्विटी, चीपर शिपिंग और फ्री हैंड में इसमें विन विन सिचुएशन है भारत के लिए। अभिनंदन आदरणीय प्रधानमंत्री, क्योंकि रियासत महाराष्ट्र के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा से मुलाकात के बाद रुकने पार्लियामेंट रामदास अठावले ने मुख्तलिफ उमूर पर मीडिया से बात की। अठावले ने कहा कि जिष्णुदेव वर्मा को महाराष्ट्र का गवर्नर बनाया जाना हम सबके लिए अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि गवर्नर मुताअद्दिद मसाइल पर काफ़ी मालूमात रखते हैं और ऐसे शख्स का महाराष्ट्र का गवर्नर बनना रियासत के लिए भी अच्छी बात है। मतलब जिष्णुदेव वर्मा जी जो मतलब त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं, और विप्लव जी जब बीजेपी के मुख्यमंत्री थे तो उसमें डिप्टी सीएम भी रहे हैं, और त्रिपुरा मेरा आना जाना रहा है और वहाँ मेरी पार्टी भी काम करती है, तो उनकी पहचान मेरे पहले से की ही। लेकिन पहचान की बात अलग है, लेकिन महाराष्ट्र के धरती पर महाराष्ट्र एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट ऑल इंडिया में है, तो इस महाराष्ट्र स्टेट का जो गवर्नर पद है ये मिलना हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। और एक पॉलिटिक्स की जानकारी जिनको है, सोशल एक्टिविटी जानकारी जिनको है, दलित आदिवासियों की समस्या जिनको मालूम है, ऐसी व्यक्ति आज महाराष्ट्र के राज्यपाल पद आई है। तो इसीलिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से, और जिस पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का मैं चेयरमैन हूँ, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से भी उनका अभिनंदन करने के लिए आज मैं आया था। और पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 8 जुलाई 1945 को शुरू की थी, और उसमें बाबा साहब का कहना यह था कि दलित और सवर्ण ये सब लोगों ने एक साथ आकर शिक्षा लेना चाहिए, और समाज में दूरियां है उस दूरिया को कम करना चाहिए। इसलिए जो बाबा साहब ने ट्रस्ट बनाया था उसमें 7 लोग दलित होते थे और 4 लोग नॉन दलित होते थे। तो तब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 45 में विचार किया था। तो उसी तरह पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का अधिकृत चेयरमैन मैं हूँ, और इसके लिए उनको 8 जुलाई 2026 में यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान में हम हमारे पी सोसाइटी का स्थापना दिवस मना रहे हैं। उनका भिवंडी में कांग्रेस पार्टी की तंजीम को मजबूत करने की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सुजान संगठन अभियान के लिए एआईसीसी के मुकर्रर करदा कोऑर्डिनेटर मामन खान ने 7 और 8 अप्रैल को भिवंडी का दौरा किया। उनके साथ महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोऑर्डिनेटर नाना गावंदे, राजन भोसले और जीशान सैयद भी मौजूद थे, और इस 2 रोज़ा दौरे के दौरान पार्टी की तंजीम को मजबूत बनाने, पार्टी कारकुनों से राबते बढ़ाने और आइंदा की हिकमत अमली पर खुसूसी बातचीत की गई। भिवंडी सिटी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सदर एडवोकेट अब्दुल रशीद ताहिर मोमिन ने तमाम अहदेदारों, काउंसलर और कारकुनों से अपील की है कि वो इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और वक्त पर तकारीब में शिरकत करें। सबसे पहले मैं हमारे मौजूद मेहमान श्री मामन खान साहब का अपने भिवंडी शहर में कांग्रेस के इस कार्यालय में स्वागत करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ, और बहुत शॉर्ट में ये प्रोग्राम करना है। साथ ही महाराष्ट्र प्रदेश से कांग्रेस कमेटी के कोऑर्डिनेटर जो यहाँ पर आए हैं, हमारे बसेर जी, राजन भोसले जी, जीशान जी, हमारे तीसरे जो कोऑर्डिनेटर थे वो नाना गावंडे जी को आ नहीं सके हैं, इन सब का यहाँ पर मैं स्वागत करता हूँ। यहाँ पर हाजिर सभी ब्लॉक अध्यक्ष, सभी सीनियर लीडर, सभी सेल के अध्यक्ष और सभी पार्टी के एक्टिव कार्यकर्ता, इन सब का आज मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। और एक शॉर्ट में मैं भिवंडी शहर के बारे में, पार्टी के बारे में यहाँ आपको थोड़ी सी मालूमात देना चाहूँगा कि भिवंडी जो है ये म्यूनसिपैलिटी पहले थी और तकरीबन 150 साल पुरानी। खवातीन के रिजर्वेशन बिल पर अदाकारा ईशा कौपिकर ने कहा है कि एक अच्छी बात है, ये वाकया बहुत अच्छी बात है। मैं एक फेमिनिस्ट हूँ और जहाँ कहीं भी खवातीन को बाइख्तियार बनाने के इक़दाम या खवातीन से मुताल्लिक़ सरगर्मियाँ हों, मैं वहाँ पहुँचना यकीनी बनाती हूँ। उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन बिल पास होने से खवातीन को हर शुबे में ज़्यादा मौक़े मिलेंगे। अच्छी चीज़ है। आई एम अ फेमिनिस्ट, जहाँ भी वुमेन एम्पावरमेंट है या वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड कोई भी चीज़ है वहाँ पे पहुँच जाती है। और ये रिजर्वेशन जो पास होने वाला है 33% वुमेन के लिए, सही है, अच्छा है। आई थिंक
बाय मेरिट ही होना चाहिए, मतलब अच्छे हैं, काम अच्छा करते हैं, टैलेंटेड है, तो ये सबको फाइन होगा। भिवंडी से एक अहम सियासी खबर सामने आई है, जहां बड़ी तादाद में तीसरे जिन्स समाज के अफराद ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर मुनक्किदा प्रोग्राम में पार्टी की खवातीन सदर स्वाति कामले ने समाज के हुकूक और इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया। रामनगर डोंगरपाड़ा इलाके में किन्नर समाज की जानिब से मुनक्किदा एजाज़ी तकरीब से खिताब करते हुए स्वाति कामले ने कहा कि हमारा आइन हर शहरी को मसावत और आज़ादी का हक देता है, चाहे वो मर्द हो, औरत हो या तीसरी जिन्स से ताल्लुक़ रखने वाला फर्द। इन्होंने कहा कि अगर किसी के हुकूक की खिलाफवर्जी होती है तो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी उनके इंसाफ की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी रहेगी। भारत के संविधान के अनुसार हर स्त्री पुरुष तृतीय पंथी को जिंदगी अपने पसंद से जीने का अधिकार है। रहने का, खाने का, पीने का, घूमने का, इस तरह से कौन सा व्यवसाय करना है, ये भी सभी को स्वतंत्रता मिली है। अगर इस अधिकार का कोई हनन करता है तो उसके खिलाफ हम न्याय मांग सकते हैं, हम लड़ सकते हैं। ऐसी कुछ तृतीय पंथीय महिलाएं मेरे ऑफिस में आई और उन्होंने मुझसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन होने की अपील की। भिवंडी स्थित रामनगर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन मेरी तृतीय पंथीय महिला भगिनी खुशी तिवारी इन्होंने किया था। उन्होंने इस प्रोग्राम में मुझे आमंत्रित किया, बहुत सारा मान सम्मान किया और इसमें खुशी की बात देखने को यह मिली कि खुशी के साथ अनेक समाज के लोग, अनेक समाज की महिलाएं भी जुड़ी थी। वहाँ पे मैंने सबको मार्गदर्शन किया, सरकारी जो योजनाएं होती है, जो तृतीय पंथियों के बारे में जो योजनाएं होती है उनके बारे में बताया। इसी तरीके से और भी महिलाओं के बारे में जो योजनाएं होती है इसकी जानकारी दी। और आपके चैनल से माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टियों में तृतीय पंथीय समाज आज से ज्वाइन हुआ है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का LGBT सेल है। मैं कोशिश करूंगी कि खुशी को भिवंडी का अध्यक्ष बनाया जाए LGBT सेल का। LGBT सेल की महाराष्ट्र की जो उनकी प्रभारी है रिया पाटिल मैडम, इनसे भी मैंने वार्तालाप किया है और जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे